हेलो फ्रेंड्स, आई एम शशिकांत बारिक एंड इट्स माई यूट्यूब चैनल। आज मैं इस यूट्यूब चैनल से आप सभी को फॉर्म नंबर 8 जो कि एलएलपी के लिए आरओसी में भरते हैं उस फॉर्म के बारे में मैं आप सभी को कैसे फॉर्म भरते हैं उस बारे में आप सभी को मैं बताऊंगा और आप सभी को भर के दिखाऊंगा कि कैसे कैसे इस फॉर्म को भरते हैं और इस फॉर्म को भरने के टाइम पे किस किस चीज़ का ऊपर ज़्यादा से ध्यान रखना चाहिए उसका बारे में आप सभी को मैं बताऊँगा। आप सभी को याद रखना चाहिए कि एलएलपी फॉर्म नंबर 8 भरने से पहले आप सभी का पास ऑडिटेड बैलेंस शीट पीएल होना चाहिए। यदि आपका पास ऑडिटेड बैलेंस शीट एंड पीएल है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं आसानी से। ठीक है, आप सभी को क्या करना है, पहले एमसीए पोर्टल में जाना है और एलएलपी फॉर्म नंबर 8 को डाउनलोड कर लेना है वहाँ से। तो जैसा आप एलएलपी फॉर्म नंबर 8 को डाउनलोड करते हैं तो उसका बाद आपको क्या करना चाहिए मैं आप सभी को बताऊंगा। ठीक है, तो एनुअल आप देख रहे होंगे कि एनुअल और इंट्रीम, एनुअल एंड इंट्रीम लिखा हुआ है। ठीक है, आपको मैं क्या क्लिक किया है, एनुअल का ऊपर क्लिक किया है। तो इंट्रीम का मतलब क्या है, इंट्रीम बेसिकली जो कि आपका क्रिएशन ऑफ चार्ज, सेटिस्फेक्शन ऑफ चार्ज और मॉडिफिकेशन ऑफ चार्ज के लिए है। आप सभी को पता है कि आप चार्ज किसके लिए आपको चार्ज फॉर्म भरना होता है, आप सभी को पता है। तो आपको और एक वीडियो में आप सभी को मैं बताऊंगा कैसे हम चार्ज फॉर्म भरते हैं। ठीक है, आज इस वीडियो में मैं सिर्फ आपको बताऊंगा कि फॉर्म नंबर 8 को कैसे भरते हैं। तो आप देख रहे होंगे कि आपको क्या करना है, एनुअल का ऊपर क्लिक करना है। उसका बाद स्टेटमेंट अकाउंट सॉल्वेंसी एज एट 31 मार्च 2021 में ऑलरेडी क्लिक किया हुआ है। तो आपको वहाँ जैसा आप वहाँ पे जाइएगा तो 21 को आपको सिलेक्ट करना है। ठीक है, तो उसका बाद लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप आइडेंटिफिकेशन नंबर, LLPIN नंबर, जैसा कि कंपनी के CIN नंबर होता है तो LLPIN का नंबर होता है। तो उसमें आपको LLPIN नंबर दे के प्री फिल्ड ऑप्शन को क्लिक करिएगा तो आप क्या करेगा, तो ऑटोमेटिकली सब चीज़ को ऑटोमेटिकली वो कैचअप कर लेगा, आपको कुछ भरना नहीं पड़ेगा। यदि आप मैनुअली भरना चाहते हैं आप मैनुअली भर सकते हैं। ठीक है, उसका बाद email ID और LLP नंबर का देना है। ये फॉर्म कंप्लीट होता है यहाँ पे। तो दूसरा कैसे करना होता है उसका बाद वाला पेज में आपको क्या भरना है आपको मैं दिखाऊंगा। ठीक है, हम धीरे धीरे से ऊपर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे स्टेटमेंट ऑफ सॉल्वेंसी दिख रहा है, कितना डेजिग्नेटेड पार्टनर है 31 मार्च 2021 तक क्या है, और ये आपका टर्नओवर एक्सीड कर रहा है नहीं कर रहा है उसका ऊपर आपको भरना है। यदि टर्नओवर एक्सीड कर रहा है तो क्लिक करना है, नहीं कर रहा है डज नॉट एक्सीड का ऊपर क्लिक करना है। ठीक है, उसका बाद आपका यहाँ पे इंपॉर्टेंट आ रहा है स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट। यहाँ पे स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट आपका जैसा ऑडिटेड स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट है तो उसी हिसाब से आपको यहाँ पे भरना है। और मैं इस वीडियो को शॉर्ट जितना हो सके है मैं शॉर्ट टेस्ट करने का कोशिश कर रहा हूँ ताकि आपका कम ही टाइम पे आप आरओसी का फॉर्म के बारे में अच्छे से समझ सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए आपका टाइम को बचाने के लिए मैं छोटा सा वीडियो करने का कोशिश कर रहा हूँ। तो स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट आपका ऑडिटेड स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट जो है आप उसी को आपका हाथ में रखिए और आपको इसी फॉर्म को भरते चलिएगा। ठीक है, आपको 31 मार्च 2021 है लास्ट ईयर का। यहाँ पे आप दिख रहे होंगे फिगर्स एट द एंड ऑफ द करेंट रिपोर्टिंग पीरियड्स, फिगर एट द एंड ऑफ द प्रीवियस रिपोर्टिंग पीरियड। फिगर्स एट द एंड ऑफ द प्रीवियस रिपोर्टिंग पीरियड का मतलब यही हो रहा है कि आपका प्रीवियस ईयर का बैलेंस शीट जो है उसी हिसाब से आपको यहाँ पे भरना है। और करेंट रिपोर्टिंग पीरियड जो ऑडिटेड ऑलरेडी हो चुका है तो उसका ऊपर उसी का फिगर को यहाँ पे डालना है। ठीक है, तो पार्टनर्स कंट्रीब्यूशन कितना किया हुआ है, लाइबिलिटीज में क्या क्या लाइबिलिटीज में है, अभी जैसा आपका लाइबिलिटी ऑडिटेड बैलेंस लाइबिलिटी है तो उस हिसाब से आपको भरना है। सिक्योर्ड लोन, अनसिक्योर्ड लोन, शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स एंड क्रेडिटर्स। आप यदि आप ये सिक्योर्ड लोन क्या है, अनसिक्योर्ड लोन क्या है, इस बारे में आपको पता नहीं है तो आपको पता पहले कर लीजिएगा, उसका बाद ही भरिएगा, नहीं तो यहाँ पे गलत हो सकता है। ठीक है, तो प्रोविजंस में क्या क्या आ रहा है, फॉर टैक्सेशन एंड कॉन्टीजेंसी, फॉर इंश्योरेंस, अदर प्रोविजंस में क्या क्या है आपका जैसा बैलेंस शीट में आप देख रहे हैं ऑडिट बैलेंस शीट उसे सब भरिएगा। ठीक है, एसेट्स में आपका नेट फिक्स्ड एसेट कितना अभी तक है, इन्वेस्टमेंट में क्या डालना है, लोन्स एंड एडवांसेस में क्या है, इन्वेंट्री में क्या है, डेटर्स एंड ट्रेड रिसीवेबल क्या है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट क्या है, अदर एसेट में क्या, अदर एसेट में यदि एनी एसेट है तो आपको उसमें डालिएगा। ठीक है, स्टेटमेंट ऑफ इनकम एक्सपेंडिचर, आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर में प्रीवियस ईयर एंड करेंट पीरियड उस हिसाब से आप डेट डाल दीजिएगा। पहले यहाँ पे डेट, यहाँ पे प्रीवियस ईयर का, यहाँ पे करेंट ईयर का डेट डाल दीजिएगा। डालने के बाद आपको भरना है। ठीक है, ग्रॉस टर्नओवर क्या आ रहा है,
यदि आप कोई एक्सेस ड्यूटी सर्विस टैक्स ऐसा कुछ पेमेंट किए होंगे तो उसका लेस हुआ होगा। इसका मतलब आपको कुछ नहीं भरना है, आपको सिर्फ आपको ऑडिटेड बैलेंस शीट देखना है और उसी से फिगर ला के यहाँ पे पुट करना है, ठीक है। नेट टर्नओवर डिटेल्स कितना आ रहा है और सेल्स ऑफ गुड्स ट्रेडेड एंड सेल्स ऑफ लैब सर्विसेज इसमें आपको भर देना है। और यहाँ पे एक्सपेंसेस का रिलेटेड आपको डेटा डाल देना है। रॉ मटेरियल या कोई भी परचेज मेड ऑफ तो रीसेल्स आपका ऑलरेडी आपका PL स्टेटमेंट में, ऑडिटेड PL स्टेटमेंट में हुआ होगा, उसी फिगर को आपको यहाँ पे सिर्फ डालना है, ठीक है। जैसा आप डाल दीजिएगा, डालने के बाद प्रोविजन ऑफ टैक्स ऑल द थिंग्स डालने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज डेवलपमेंट एक्ट 2000 जैसा आपका माइक्रो एंड स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज का अटैचमेंट हो जाता है तो उसका बाद आपका ऑप्शनल यदि कोई डॉक्यूमेंट चाह रहे के डालने के लिए तो आप अटैच कर सकते हैं। उसका बाद आपको सिग्नेचर ऑफ द डेजिग्नेटेड पार्टनर ऑफ LLP और ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ARR फॉरेन LLP, तो उसका ऊपर आपको DPIN नंबर, डायरेक्टर पार्टनरशिप आइडेंटिफिकेशन नंबर भी आप डाल दीजिएगा, ठीक है। उसका बाद आपको क्या करना है, सर्टिफाइड बाय, आप सर्टिफाइड किससे करा रहे हैं तो डेजिग्नेटेड पार्टनर, उनका यदि कोई पार्टनरशिप फार्म से करा रहे हैं तो डेजिग्नेटेड पार्टनर या ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव या ऑडिटर्स जो भी है तो उनका सर्टिफाइड कर लीजिएगा। सर्टिफाइड करते टाइम पे क्या करना है, वो जो भी सर्टिफाइड कर रहा है वो कॉस्ट अकाउंटेंट या चार्टर्ड अकाउंटेंट या CS होना चाहिए, तो उसका एसोसिएट नंबर या एसोसिएट या फेलो होना चाहिए, तो उनका मेंबरशिप नंबर डाल दीजिएगा, एड्रेस डाल दीजिएगा। डालने के बाद आप नीचे में देखिए चेक एंड फॉर्म आएगा, चेक फॉर्म को आप क्लिक करिएगा। यदि आपके कहीं पे मिस्टेक आ रहा है तो आप उसको फिर से एडिट कर दीजिएगा। करने के बाद आप इस फॉर्म को सेव कर लीजिएगा। सेव कहाँ से करते हैं आपको हम बता दे रहे, देखिएगा यहाँ पे आपको जाके सेव करना है, ठीक है। सेव कर लीजिएगा। सेव करके इसको आप जाइएगा MCA पोर्टल में। MCA पोर्टल में जाके इस फॉर्म को लॉगिन करके कंपनी का लॉगिन आईडी और पासवर्ड को लॉगिन करके इसको अपलोड कर दीजिएगा। और इस वीडियो कैसे लगा मेरे को बताइएगा ऑन कमेंट सेक्शन। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू and please subscribe my YouTube channel.